कि मुकेश सहनी जी के अलावा भी और भी डिप्टी सीएम होंगे। जो लोगों की बातें आ रही हैं उन सब की चिंताओं को दूर हम लोग करेंगे। समय आने दीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आपको बताऊं मैं, अभी आपने सुना तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री को लेकर क्या कुछ कहा। एक और उप मुख्यमंत्री होगा। आपको बताऊं कि तेजस्वी चुनावी प्रचार करने के लिए रवाना हो रहे हैं। खगड़िया जाएंगे, परबत्ता में, तमाम जिलों में। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने जाते जाते बड़ा बयान दिया। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने प्रधानमंत्री पर तो जमकर हमला किया ही, लेकिन साथ ही अल्पसंख्यक उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कहा कि घबराइए नहीं, समय का इंतजार कीजिए, समय लीजिए, मजा लीजिए। घोषणा होगी, उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे और महादलित कोटे से भी उप मुख्यमंत्री बनेगा। पत्रकारों से कहा कि आप लोग भी इंतजार का मजा लीजिए। पूरा बयान सुनिए कि क्या कुछ बिहार के नेता प्रतिपक्ष कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नौकरी दे नहीं सकते हैं, नौकरी दे नहीं सकते हैं, लोगों के साथ न्याय कर नहीं सकते हैं, खासतौर पे बिहार के साथ। फैक्ट्री प्रधानमंत्री जी गुजरात में लगवाते हैं, सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं, SEZ गुजरात में लगाते हैं, IT पार्क गुजरात में लगाते हैं, बुलेट ट्रेन गुजरात में चलाते हैं, इन्वेस्टर मीट गुजरात में करवाते हैं, और बिहार में केवल वोट लेने आते हैं। 20 साल से आपका राज है, आप हिसाब दीजिए, क्यों नहीं एक जूट मिल आप खुलवा पाए, एक भी शुगर मिल आप खुलवा पाए। अभी भी बिहार के लोगों को पलायन इतने संख्या में क्यों बाहर करना पड़ रहा है, करोड़ों की तादाद में। पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। आप ट्रेन खोलिएगा, यहाँ से भर भर के बिहारी लोगों को गुजरात ले जाइएगा, वहाँ फैक्ट्री में काम करवाने। अब बिहार में अमित शाह बोलते हैं कि फैक्ट्री या कारखाना उद्योग नहीं लग सकता क्योंकि बिहार में भूमि नहीं है। ये इनका प्रधानमंत्री के एक एक वाक्य को सुनिएगा, एक एक बात को सुनिएगा, शब्द को देखिएगा, तो कोई फल दाई नहीं है, केवल नकारात्मक बात, नकारात्मक शब्द का ही प्रयोग। कोई मतलब है क्या? ये भाजपा के लोग जो भी बात कर रहे हैं, 2008 से लोग जांचें कर रहा है, जब चुनाव आता है तब जांचें करता है। ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब जो है किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता मुद्दों की बात करती है, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात करते हैं। कितने अपराध जो है चरम सीमा पर है। टॉप 2 स्टेट क्राइम में यूपी और बिहार है, इस पे कुछ नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री। भ्रष्टाचार 70,000 करोड़ का हो गया, 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, इस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। इनके मंत्री पत्रकारों को पीटते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, FIR दर्ज नहीं होता, इसके बारे में चू तक नहीं करते। तेजस्वी जी, एक सवाल है सर, चिराग पासवान पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों को वोट बैंक समझता है। आप एक बात समझ जाइए, अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री की घोषणा हुई तो बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है। अब अति पिछड़ों से ये चिढ़ने लगे, नाराज होने लगे। हम लोगों की क्या घोषणा है कि मुकेश सहनी जी के अलावा भी और भी डिप्टी सीएम होंगे। जो लोगों की बातें आ रही हैं उन सब की चिंताओं को दूर हम लोग करेंगे। समय आने दीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। सुना आपने? तो क्या डिप्टी सीएम मुकेश सहनी के नाम का ऐलान हो गया? फिर भी बार बार तेजस्वी से इस तरीके के सवाल क्यों किए जा रहे हैं? क्या मुकेश सहनी के नाम पर कोई संशय है? क्या मुकेश सहनी जो है वो डिप्टी सीएम नहीं होंगे? सवाल कई सारे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है और साफ साफ ये कहा है कि आप लोग इंतजार का मजा लीजिए और जल्द ही आप लोगों को चीजें पता चल जाएगी। कल भी तेजस्वी ने रैली की जिसमें जनसैलाब उमड़ा, भीड़ बेकाबू हो गई, हेलीकॉप्टर से गए, लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया।
खुद तेजस्वी यादव ने इस बारे में पोस्ट करके बताया भी लोगों को। हालांकि अब तेजस्वी आज भी जा रहे हैं चुनावी प्रचार करने, बिल्कुल जो है उनकी स्थिति अब कह सकते हैं तो मजबूत है। कल प्रधानमंत्री भी आए और हालांकि वहां पर भी तेजस्वी ने तंज कसा और उन पर भी तेजस्वी ने तंज कसा है। क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को दोबारा देखिए, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नौकरी दे नहीं सकते हैं, नौकरी दे नहीं सकते हैं, लोगों के साथ न्याय कर नहीं सकते हैं, खासतौर पे बिहार के साथ। फैक्ट्री प्रधानमंत्री जी गुजरात में लगवाते हैं, सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री गुजरात में लगवाते हैं, SEZ गुजरात में लगाते हैं, IT पार्क गुजरात में लगाते हैं, बुलेट ट्रेन गुजरात में चलाते हैं, इन्वेस्टर मीट गुजरात में करवाते हैं और बिहार में केवल वोट लेने आते हैं। 20 साल से आपका राज है, आप हिसाब दीजिए, क्यों नहीं एक जूट मिल आप खुलवा पाए, एक भी शुगर मिल आप खुलवा पाए। अभी भी बिहार के लोगों को पलायन इतने संख्या में क्यों बाहर करना पड़ रहा है, करोड़ों की तादाद में, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए बाहर क्यों जाना पड़ रहा है। आप ट्रेन खोलिएगा, यहाँ से भर भर के बिहारी लोगों को गुजरात ले जाइएगा, वहाँ फैक्ट्री में काम करवाने। अब बिहार में अमित शाह बोलते हैं कि फैक्ट्री या कारखाना उद्योग नहीं लग सकता क्योंकि बिहार में भूमि नहीं है। ये इनका प्रधानमंत्री के एक एक वाक्य को सुनिएगा, एक एक बात को सुनिएगा, शब्द को देखिएगा तो कोई फल दाई नहीं है, केवल नकारात्मक बात, नकारात्मक शब्द का ही प्रयोग। कोई मतलब है क्या? ये भाजपा के लोग जो भी बात कर रहे हैं, 2008 से लोग जांचें कर रहा है, जब चुनाव आता तब जांचें करता है। ये सब लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब जो है किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता मुद्दों की बात करती है, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात करते हैं। कितने अपराध जो है चरम सीमा पर है, टॉप 2 स्टेट क्राइम में यूपी और बिहार है, इस पे कुछ नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री। भ्रष्टाचार 70,000 करोड़ का हो गया, 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, इस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। इनके मंत्री पत्रकारों को पीटते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, FIR दर्ज नहीं होता, इसके बारे में चू तक नहीं करते। तेजस्वी जी, एक सवाल है सर, चिराग पासवान पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं। आप एक बात समझ जाइए, अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री की घोषणा हुई तो बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है। अब अति पिछड़ों से ये चिढ़ने लगे, नाराज होने लगे। हम लोगों की क्या घोषणा है कि मुकेश सहनी जी के अलावा भी और भी डिप्टी CM होंगे। जो लोगों की बातें आ रही हैं उन सब की चिंताओं को दूर हम लोग करेंगे। समय आने दीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए।